गुरुकुल प्रेप दैनिक पॉडकास्ट 7 जुलाई। डेली अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस का इतिहास 2009 से है, जब पहला अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस आयोजित किया गया था। इस दिन की स्थापना उस दिन की कथित वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए की गई थी जब 1550 में यूरोप में पहला चॉकलेट बार खोला गया था। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में वर्ल्ड चॉकलेट डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। विश्व चॉकलेट दिवस चॉकलेट की विभिन्न किस्मों की सराहना करने का भी एक दिन है। यह भोग और उत्सव का दिन है, साथ ही चॉकलेट के स्वास्थ्य लाभों पर प्रतिबिंब का समय है। डेली अपडेट। 2 महत्वपूर्ण दिन। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई। स्वाहिली पूर्वी और मध्य अफ्रीका में बोली जाती है। मातृभाषा बोलने वाले मुख्य रूप से तट के किनारे पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया भर के लोगों द्वारा स्वाहिली को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में बोली जाती है। यूनेस्को के अनुसार, जिसने 2021 में 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस के रूप में घोषित किया था, यह 200 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। पहले से ही 1800 के दशक तक स्वाहिली का उपयोग कारवां व्यापार नेटवर्क के साथ किया जा रहा था, जो पूर्व मध्य अफ्रीका को पार कर गया था। इससे पहले की शताब्दियों में भाषा का उपयोग कानूनी, दार्शनिक और काव्यात्मक योगदान तैयार करने के लिए किया गया था, जिसने पूरे हिंद महासागर की दुनिया को प्रभावित किया था। इस वर्ष विश्व स्वाहिली भाषा दिवस स्वाहिली, शिक्षा और शांति की संस्कृति विषय के तहत मनाया जाएगा। डेली अपडेट। 3 नियुक्ति। धीरेन्द्र ओझा बने सरकार के प्रधान प्रवक्ता। वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा (IAS) अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रधान प्रवक्ता नियुक्त किया गया। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि 1990 बैच के अधिकारी ओझा पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। ओझा शेफाली बी. शरण की जगह लेंगे, जिन्हें प्रकाशन विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के IAS अधिकारी शरण को इस साल 1 अप्रैल को PIB के प्रधान महानिदेशक का प्रभार दिया गया था। ओझा ने केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। डेली अपडेट। 4 नियुक्ति। न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। केंद्र ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शील नागू की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। न्यायमूर्ति नागू 24 मई 2024 को मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। अब न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई की सदस्यता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति नागू के नाम की सिफारिश की थी। डेली अपडेट। 5 अर्थव्यवस्था। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सम्मान कैपिटल लिमिटेड के रूप में हुआ रीब्रांड। गैर बैंकिंग वित्त कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) से निगमन प्रमाण पत्र और NBFC ICC निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अपना नाम बदलकर सम्मान कैपिटल कर लिया है। NBFC ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि कंपनी नाम में बदलाव और नए प्रतीक पर कंपनी के शेयरों में कारोबार के लिए जल्द ही शेयर बाजारों के पास जरूरी आवेदन जमा कराएगी। डेली अपडेट। 6 अंतर्राष्ट्रीय। केयर स्टारमर बने UK के नए प्रधानमंत्री।
केयर स्टारमर के नेतृत्व में यूके की लेबर पार्टी ने 650 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में 412 प्लस 211 सीटें हासिल करते हुए आम चुनाव में भारी जीत हासिल की, जबकि निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी 121-250 सीटों पर सिमट गई। फिर भी वोट शेयर ने लेबर के लिए एक मामूली जीत की कहानी बताई, जबकि कंजर्वेटिव की हार की पुष्टि की, जिसमें लेबर को 35% और कंजर्वेटिव को 24% वोट मिले। जनमत सर्वेक्षणों में लेबर ने लगातार कंजर्वेटिव से 20 अंक आगे रहते हुए जीत हासिल की थी। लेबर की जीत के बाद देश के सम्राट किंग चार्ल्स III ने श्री स्टारमर को यूके का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। डेली अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। मुथूट फाइनेंस को FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 से 24 के लिए चुना गया। मुथूट फाइनेंस ने कहा कि यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 से 24 के लिए चुना जाने वाला एकमात्र भारतीय NBFC था। मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर ने एक बयान में कहा, FATF से यह चयन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यह न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में मुथूट फाइनेंस की विरासत का प्रमाण है। FATF 1989 में गठित एक वैश्विक एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और वित्तीय प्रणाली की मजबूती के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण खतरों से निपटने के लिए नीतियों को विकसित करने के लिए बनाई गई है। डेली अपडेट 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 2025 तक अंतरिक्ष में पहला भारतीय और गहरे समुद्र में दूसरा भारतीय होगा और विश्व इसका साक्षी बनेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2025 तक दुनिया पहले भारतीय को अंतरिक्ष में और दूसरे भारतीय को गहरे समुद्र में मिशन पर जाते हुए देखेगी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए सिंह ने अंतरिक्ष और समुद्री अन्वेषण में भारत की प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने खुलासा किया कि 3 ग्रुप कैप्टन और 1 विंग कमांडर सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुना गया है। इसी तरह भारत के डीप सी मिशन में 3 भारतीय 2025 तक समुद्र की गहराई में जाएंगे। डेली अपडेट 9 राज्य। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेता हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने रांची में राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले चंपई सोरेन ने अपने पूर्ववर्ती के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। श्री सोरेन के पिता और पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन और पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ मौजूद थे। राजभवन में सादा समारोह था जिसमें किसी ने कैबिनेट मंत्री की शपथ नहीं ली। डेली अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया जा रहा दिव्य कला मेला। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC के सहयोग से एक उल्लेखनीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है जो देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा और शिल्प कौशल का जश्न मनाता है। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 5 से 11 जुलाई 2024 तक भुवनेश्वर, ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIT परिसर में आयोजित किया जाएगा।